ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे अपरा एकादशी कहते हैं, और इस एकादशी में भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवान त्रिविक्रम की पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसा दे रखा है एकादशी की महत्व में कि इस एकादशी की जो भी भक्तजन पूजा अर्चना करते हैं, उसमें व्रत रखते हैं, उनको कीर्ति, पुण्य तथा धन दान में वृद्धि होती है, और उनकी कभी भूत पिशाच जैसी योनियों से उनको छुटकारा मिलता है। उनको कभी ऐसी योनियों में नहीं भटकना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को अपरा एकादशी की पूजा अर्चना की विधि बताने वाला हूँ। पूजा अर्चना की विधि बताने के पहले सभी भक्तजनों को मैं बता देता हूँ कि इस वर्ष अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को बुधवार वाले दिन रखा जाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की एकादशी 13 मई को बुधवार वाले दिन ही पड़ रही है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को इस एकादशी का एक बार महत्व पढ़कर बता दे रहा हूँ। इस एकादशी का यह महत्व है कि यह एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, और इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा अर्चना करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन दान की वृद्धि होती है, तथा भूत प्रेत जैसी योनियों से भक्तजनों को छुटकारा मिलता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्तालाप हुई है, वो भी मैं आप सभी भक्तजनों को पढ़कर सुनाई दे रहा हूँ। इससे आपको इस एकादशी का महत्व और विस्तार में पता चलेगा। कि एक बार युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, और इस सब चीज के बारे में आप कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं, वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम बोलना, झूठे शास्त्र रचना, ज्योतिषी विद्या के द्वारा ठगना, नकली वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं, तथा जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उनकी निंदा करते हैं, वह सब अवश्य नरक में जाते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इन पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्य फल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से मिलता है गंगा नदी के तट पर, और जो पुण्य गंगा नदी के तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, तो प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर, गोदावरी नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रीनाथ की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने के अथवा गौ दान करने के बराबर भी फल या एकादशी का व्रत रखने से भक्तजनों को प्राप्त होता है। वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत रखने से भी भक्तजनों को प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इस दिन ककड़ी का सागर लिया जाता है। ककड़ी आदि जैसे फल तथा अन्य फल, दूध व दही से बने पदार्थ भी, खोआ की मिठाइयाँ आदि सब लिया जाता है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को इस एकादशी की पूजा अर्चना की विधि बता रहा हूँ। एकादशी की पूजा अर्चना की जो सबसे सरल विधि है, वो 10वीं तिथि के दिन हम लोग तुलसा दल को पर्याप्त मात्रा में तोड़कर रख लेंगे, जिससे एकादशी के दिन हम लोग जब पूजा अर्चना करें तो हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल हो, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसा दल तोड़ना हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। 10वीं तिथि के दिन रात्रि में हम लोग चावल का त्याग करेंगे। एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल हम लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करेंगे।
पवित्र वस्त्रों को धारण करने के बाद घर का वह स्थान जहाँ पे हम लोग पूजा अर्चना करते हैं उसे साफ सुथरा करेंगे। भगवान लक्ष्मी नारायण को, शालिग्राम भगवान को, त्रिविक्रम को स्थापित करेंगे, उनकी प्रतिमा को रखेंगे, उनकी प्रतिमा को आसन देकर उनका आवाहन करके उनको आसन देंगे। आसन देने के बाद उनको हम लोग गंगा जल से या शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद उनके ऊपर रोली, चंदन, सिंदूर अर्पित करेंगे। उसको अर्पित करने के बाद हम उनके ऊपर पुष्प अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी के ऊपर लाल रंग के पुष्प हम लोग अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अधिक प्रिय हैं। जो भी पुष्प हम लोग के पास उपलब्ध हो वो अर्पित करेंगे। उसके बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती हम लोग भगवान को दिखाएंगे। उसके बाद अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि हम लोग इस दिन व्रत हैं तो व्रत के लिए हम लोग फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, इनका भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। आरती के लिए कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर आरती कर सकते हैं, या फिर कपूर और 2 जोड़ी लौंग उपलब्ध ना हो तो हम लोग घी के दीपक की भी आरती कर सकते हैं। घी का दीपक उपयोग कर सकते हैं हम लोग आरती करने के लिए। उसके बाद हम लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे और जो भी खाली समय होगा अपने कर्मों को करते हुए भगवान का नाम स्मरण करेंगे, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रात में जागकर हम लोग भजन कीर्तन कर सकते हैं। और ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजन भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना कर रहे हैं तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब इस एकादशी के दिन जो भी शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं वो भी मैं आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने आप सभी भक्तजनों को बता दिया कि इस साल 2026 में एकादशी का व्रत 13 मई को रखा जाएगा और इस एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा 14 मई को, जिस दिन द्वादशी तिथि होगी। 14 मई को जब द्वादशी तिथि होगी तो सुबह 5:31 से लेकर 8:14 तक सुबह के शुभ मुहूर्त है, जिस समय हम लोग व्रत का पारण करेंगे। और एकादशी के दिन जो भी शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं वो भी मैं आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ। जैसे सूर्योदय इस दिन होगा सुबह 5:17 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:40 पर। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 3:52 से लेकर सुबह के 4:35 तक। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:14 से लेकर 5:17 तक का है। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:12 से लेकर दोपहर के 3:06 तक का है। गोधूली मुहूर्त शाम के 6:38 से लेकर शाम के 7 बजे तक का है। शयन संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के 6:40 से लेकर 7:53 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के 7:40 से लेकर शाम के 9:13 तक का है। निशिता मुहूर्त जो रात की साधना के लिए, ध्यान के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, वो रात्रि को 11:37 से लेकर रात्रि के 12:20 तक का है। और राहु काल के समय कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत नहीं की जाती, कोई भी मांगलिक कार्य की, कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत नहीं की जाती। अगर हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हो तो उसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पूजा अर्चना की, किसी भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती। तो जो राहु काल का समय वो भी मैं आप सभी भक्तजनों को बता दे रहा हूँ। जिस दिन एकादशी है उस दिन राहु काल का समय दोपहर के 11:58 से लेकर 1:40 तक का है। तो इस समय कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत करने से बचे। बाकी सभी जो मुहूर्त मैंने आपको बता रखे हैं ये सब शुभ मुहूर्त हैं, जिस समय हम लोग लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं, भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर हम लोग ने भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। यही जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।